नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवान के आदेश के पालन से हमें क्या फल मिलता है? अर्थात जो हमने देखा सांख्य योग, जो हमने देखा कर्म योग, अगर उस रास्ते पे हम चलते हैं तो हमें क्या फल प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका अंतिम फल क्या है, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो आपकी आध्यात्मिक लाइफ हो, चाहे वो आपकी भौतिक लाइफ हो, लेकिन अंतिम में जो फल मिलने वाला है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में ये हमें बताते हैं कि अगर कर्मयोग और सांख्य योग के मार्ग पे हम चलते हैं तो सारे मनुष्यों को और हमें क्या फल मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। श्लोक की पहली लाइन है, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। ये मैं यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। मतम इदम का संधि विच्छेद कैसे होगा? मत धन इदम। नित्यम अनुतिष्ठन्ति का संधि विच्छेद कैसे होगा? नित्यम धन अनुतिष्ठन्ति। मानवा यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। ये का अर्थ होता है जो, मैं का अर्थ होता है मेरे, मतमिदम का अर्थ होता है आदेश का, नित्यम अनुतिष्ठन्ति अर्थात नित्य नियमित पालन करता है, मानवो अर्थात मानव। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। संधि विच्छेद करते हैं। श्रद्धावंतो न सूयन्तो, यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगा? श्रद्धा धनवंत धन अनसूयन्तो। मुच्यन्ते यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। ते अपि, ते धन अपि कर्म भी, यहाँ पे भी संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। श्रद्धावंतो न सूयन्तो का हिंदी अर्थ होता है श्रद्धा तथा बिना इच्छा के। मुच्यन्ते अर्थात मुक्त होते हैं। ते अपि का अर्थ होता है वे भी, कर्म भी, सकाम कर्म के बंधन से। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 31 देखा। उसके साथ हमने संधि विच्छेद देखा और साथ ही साथ हिंदी अर्थ देखा, जो कि किसी भी संस्कृत सीखने के लिए संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, अर्थात जो मेरे आदेश का नित्य नियमित पालन करता है। ध्यान देना, ये शब्द, जो मेरे आदेश का नित्य नियमित पालन करता है। कौन? मानव अर्थात मनुष्य। बाद में क्या बोलते हैं? श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है यहाँ पे। बाद में बोलते हैं कि भगवान श्रद्धा तथा बिना इच्छा के मुक्त होते हैं, वे भी सकाम कर्म के बंधन से।
तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध भी करना है ना, तो जब भी तुम युद्ध करोगे तो नित्य नियम पालन करो। किसका? मेरे आदेश का। सांख्य योग अपनाओ, कर्म योग अपनाओ और सारे जो कर्म है वो मुझे अर्पित करो। और ये कैसे करना है आपको? नित्य नियमित पालन करके, ठीक है। और बाद में बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? श्रद्धा तथा बिना इच्छा के क्या प्राप्त होगा तुम्हें? मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाओगे? जो तुम युद्ध करने का कर्म करोगे और वो जो फल है वो फल के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न था कि अगर हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है कि सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को हम सीखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करते हैं। तो आप सभी को 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि जो मेरे आदेश का नित्य नियमित पालन करता है मानव, यानी कि जो मेरा सांख्य योग है, कर्म योग है, उसको अपनाता है। कैसे अपनाता है? नित्य नियमित, यानी सदा के लिए वो पालन करता है। तो उसको क्या मिलेगा? श्रद्धा तथा बिना इच्छा के मुक्त होते हैं, अर्थात हम मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। मुक्ति के मार्ग पर चलने का पहला पग का अर्थ होता है हम सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश का पालन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें क्या होगा? सकाम कर्म के बंधन से मुक्ति मिलेगी। और जब भी ये कर्म आपके 0 हो जाएंगे तब आपको मोक्ष मिलता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है मोक्ष पाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक बार यहाँ पे मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हमें बताया है। अगर इसको एक लाइन में कहूँ तो अगर हम सांख्य योग अपनाते हैं, अगर हम कर्म योग पे मार्ग पे चलते हैं और उसका नित्य नियमित पालन करते हैं, ऐसे नहीं कि 1 दिन किया 2 दिन किया, तो हमें कैसे करना है? नित्य नियमित पालन करना है जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। अगर हम ऐसा करते हैं तो सकाम कर्म से हम मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। अब मैं श्लोक बोलता हूँ, उसको कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अब एक काम कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए ताकि ये श्लोक अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? भगवान के आदेश का पालन करने से हमें क्या फल मिलता है ये आज हमने देखा। और उसका उत्तर ये है कि हम सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर ऐसे होता है तो हमें क्या मिलेगा? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।